जी पूनम, इस वक्त हम बांकेपुर विधानसभा में हैं, जो पटना का हार्ट भी माना जाता है और वहाँ के कारगिल चौक यानी कि गांधी मैदान के पास मौजूद हैं। यहाँ का इतिहास बहुत ज़्यादा ही पुराना रहा है और गांधी मैदान सिर्फ एक खुली जगह नहीं है, बल्कि यहाँ का इतिहास एक मतलब मिसाल के तौर पे देखा जाता है। पहले इसे बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था या फिर पटना लॉन के नाम से भी जाना जाता था। और जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी, तब इसको गांधी जी के सम्मान में इस जगह का नाम गांधी मैदान के उसमें डाला गया था। और आपको बता दें, ये वही जगह है जहां से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये वही जगह है जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जनसभा को संबोधित किए हैं। बहुत सारी इस जगह की बहुत सारी खासियत है और आज हम यहां पे पब्लिक से भी जानेंगे कि उनकी क्या शिकायत है, अभी के इलेक्शन को लेकर के उनकी क्या सोच है, वो किस तरीके से इस बार इलेक्शन को देख रहे हैं, किसको नेता चुनने को तैयार हैं। सीधे चलते हैं पब्लिक की ओर और उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की समस्या। भैया, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पहले आप यहीं के हैं? हाँ, यही के है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे आप किस बेसिस पे, इस बार चुनाव नज़दीक है तो आप किस बेसिस पे यहाँ इस बार वोट देंगे? डेवलपमेंट में काम हुआ है? हाँ, फिलहाल तो काम दिखाई पड़ रहा है। काम तो हुआ है। कितना काम हुआ है? अब इसका कोई लेखा जोखा थोड़ी है, तो सरकार के पास है। आप बदलाव चाहते हैं या अभी का सरकार आपके लिए मतलब सही है, नीतीश जी सही हैं? कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए सबसे स्वास्थ्य बढ़िया तभी होता है जब 5 साल में सत्ता चेंज हो जाए। और जिस जगह पे 5 साल पे सत्ता चेंज हो जाती है, वहाँ की लोकतंत्र सही रहती है। अब कुछ लोग थोड़ा बहुत काम कर करके अपनी बपौती समझते हैं और पड़े रहते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो कौन कौन से नेता सही लगते हैं आपको अभी के समय में लोकतंत्र? कौन सा लोग, ये तो निर्णय करना बड़ा ही कठिन है। किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि कौन सही है। देख रहे होंगे ना? हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर कोई 10 भ्रष्टाचार है तो 3 वाला ही ठीक माना जा सकता है, क्योंकि 10 वाले का आकलन ज़्यादा होता है और 3 ठो वाले का कम होता है, तो परसेंटेज देखा जाता है। और भी लोगों से बात। सर, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगी। आप यहीं के हैं? नहीं है, मैं सहरसा के रहने वाला हूँ। सहरसा के रहने वाले। आप कितना बदलाव महसूस करते हैं, कितना बदला है बिहार? थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ है, लेकिन इस बीच में गुंडागर्दी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा, बिहार सरकार से मांग करना चाहूँगा इन बातों पर ध्यान दिया जाए। और स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का बहुत चरमराया हुआ है। मैं नहीं कह सकता, मेरी पत्नी अभी कैंसर पीड़ित है, मैं उस चीज़ से जूझ रहा हूँ और मेरा मानसिक संतुलन खोते हुए जा रहा। क्या करूँ नहीं करूँ समझ नहीं है। सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है? सुविधा तो दे रही है, लेकिन फिर भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप रोइए मत, मैं जान सकती हूँ मतलब कैसी परेशानी? हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी होती है और क्या कहूँ, मैं तो अभी कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। आइए, ये परेशान दिखें और भी पब्लिक से बात करते हैं, जानते हैं। भैया, 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगी। आप यहीं के हैं? हाँ, ही था। क्या करते हैं आप? दुकान में बैठते हैं। अच्छा, तो आप इतने समय से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, कितना विकास हुआ है इस शासन में? क्या चाहते हैं आप, बदलाव चाहते हैं या अभी की सरकार सही है? वैसी ना वैसी है, सेम है। कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कैसे, किस बेसिस पे मतलब? क्या, कैसा विकास? हमारे बलवे नहीं किए, कैसे हम समझ आरे बने में। किसको देख रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में हम किसको दे रहे हैं? देने नहीं तो दमन है, नीतीश कुमार लोग देने खा रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार को फिर नहीं दे रहे, बिन हम सब लोग भरा दे रहा। ये कैसी बात कर रहे हैं कि भगा देगा? सही बात है, हम सब मुस्लिम हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब आपके मन में कौन डालता है कि मुस्लिम है तो नीतीश कुमार जी भगा देंगे?
क्यों, कभी ऐसा कुछ हुआ है आप लोग के साथ? नहीं बता रहे ना। कुछ ऐसा आप लोग को कहा गया है दुकान खाली करने के लिए, या कभी कुछ ऐसा वैसे नहीं, हल्ला गाली आता हमेशा। हल्ला हो गया तो आप मान लिए कि आप लोग मुस्लिम हैं तो आपको भगा दिया जाएगा? हाँ बोलिए। अभी तक कोई परेशानी हुई है नीतीश जी के शासन में? ना परेशानी नहीं हुआ। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कैसे देखते हैं बिहार को नीतीश जी के शासन में? कितना विकास हुआ है? अगर इसी क्षेत्र की बात करें, बांकीपुर की अगर बात करें, कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? विकास तो हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जैसे विकास में और भी बहुत कमी है। सबसे पहले तो विकास में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। प्रखंड से लेकर जिला तक अफसरशाही बहुत ज़्यादा, कोई काम ढंग से नहीं होगा। एगो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जब विधायक जी को फ़ोन करना का पड़ता है, इसे समझिए कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सही टाइम पर सही कोई काम भी नहीं होता है, जहाँ भी जाइए भ्रष्टाचार है। सामने प्रूफ आपके सामने है ना कि विधायक जी को फ़ोन करना पड़ा। मंदिर का जो घटना है, भाई वीरेंद्र जी को फ़ोन किया है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वो पीड़िता गई, विधायक जी के पास जाना पड़ा। जब काम नहीं हुआ आप लोगों में तब ना जाना पड़ा। उसके बाद विधायक जी के साथ क्या हुआ घटना देख लीजिए। ये अफसरशाही का प्रमाण है, कितना बड़ा अफसरशाही बढ़ा हुआ है बिहार में। हर जगह अफसरशाही तानाशाही है, कहीं ढंग से कोई काम नहीं। कहीं ब्लॉक में चल जाइए, ब्लॉक में आपका अथी पर जब जमाबंदी नंबर होता है रजिस्टर 2 में, वो ब्लॉक में फटा हुआ है, वो जिम्मेदारी ब्लॉक का है। उसके लिए फिर जमाबंदी कायम करना पड़ेगा आपको। वो जिम्मेदारी आपका है। ब्लॉक में फटा, लेकिन जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। न परिमार्जन हो रहा है, न मोडेशन हो रहा है, लंबा सब लंबित है। पैसा फिक्स है, इतना पैसा दिया इतना काम होगा। सब चीज़ का रेट फिक्स है। परिमार्जन में कितना होगा, मोडेशन कितना होगा, सब का रेट फिक्स है। वहाँ ब्लॉक में बिना पैसा कोई काम नहीं होगा। हर जगह दलाल फिक्स है। आप टहलते रह जाएगा, नहीं होगा। मेरा क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग इस बार? किसको चाह रहे हैं सत्ता में बैठाना? सबसे अच्छा जनसुराज है, एकदम तीसरा विकल्प है। ट्राई करने में क्या दिक्कत है? नीतीश जी को भी देख लिए, लालू जी को भी देख लिए, तो अभी जनसुराज में देखने क्या दिक्कत है? नया नया नेता आए हैं, नया ढंग से काम करेंगे। जी, प्रशांत किशोर जी को देखना चाहते हैं। उम्मीदें हैं उनसे कि वो आएंगे तो? उम्मीद है, नया नया है, उम्मीद है उनसे करेंगे। जब वो लोग को देख लेते हैं, इनको देखने में क्या दिक्कत है? 15 साल 20 साल वो लोग को देख लिए, 5 साल इनको भी देखेंगे। अच्छा, लेकिन लोग तो उनकी तुलना केजरीवाल जी से कर रहे हैं कि आएंगे और केजरीवाल जी की तरह ही वो बड़े बड़े वादे करेंगे और वही हालत होगा जो केजरीवाल जी का हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि केजरीवाल जी हो जाएंगे। केजरीवाल जी भी तो कुछ अच्छा काम किए हैं ना, सब गलत काम थोड़ी ही किए हैं। कुछ तो अच्छा है, कुछ अच्छाई भी किए हैं, कुछ सुधार तो किए हैं कुछ क्षेत्र में। आप लोगों को भी चाहिए फ्री फ्री फ्री? हाँ, फ्री चाहिए, चेंजिंग चाहिए। चेंजिंग जरूरी है, कोई भी आए चेंजिंग होना चाहिए। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है? कितना विकास हुआ है बिहार में? इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या कहेंगे? यहाँ पे तो अभी कुछ हमको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह ही फर्जीगिरी हो रहा है। जैसे में चलान देखे, चलान दूसरे के नाम का चलान दूसरे पे आ जा रहा है। गाड़ी किसी और का है, चलान किसी और पे आ रहा है, उसको परेशानी उठाना पड़ रहा है। ऑफिस छोड़ के दौड़िए, यही सब तो यहाँ पहले नहीं होता था। पहले ये सब तो नहीं होता था। अभी ये सब हो रहा है, नया नया सब सिस्टम आया, नया नया परेशानी बढ़ी है। किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो आरजेडी के देखना चाहते हैं। तो ये जो आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये जातिवाद पे वोट देने की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए बात कर रहे हैं? विकास के लिए युवा नेता है, नया सोच है, अच्छा चलेगी। अच्छा, एक आध दो सोच बताइए, क्या आरजेडी आएगी तो क्या काम करेगी? ऐसा क्या लगता है? बहुत अच्छा करेगी। जैसे में नौकरी देगी, जो सब प्राइवेटकरण हो रहा है वो सबको फिर से किया जाएगा। नौकरी के वादे तो सारी सरकार करती है, लेकिन चुनाव के वक्त करती है। करती है मगर कोई देती नहीं ना है। और जो करता है वो देता है। हाँ, भरोसा है। वो जो गछता है वो करता है। जो गछा है वो करेगा, उसका सरकार आएगा तो। नीतीश जी ने किया? नीतीश जी किए हैं, सड़क उड़क बहुत अच्छा बनाए हैं, ये सब चीज़ किए हैं। मगर नीतीश जी का अब उम्र हो गया है। बाहरी स्टेट नियर यहाँ भी हर साल 5 साल पे सत्ता चेंज होना चाहिए। जैसे में और सब स्टेट में होते हैं ना 2-3 जगह, हर 5 साल पे चेंज, वो चीज़ बिहार में भी होना चाहिए। हर 5 साल पे सत्ता चेंज होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर जो है एकदम मेन पटना का ये मेन जगह आता है। इसे हार्ट ऑफ बिहार भी माना जाता है। तो यहाँ पर आप कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? क्या होता है यहाँ पे? ट्रैफिक जाम लगते हैं क्या? कोई समस्या क्या यहाँ की समस्या है? लोगों का समस्या तो सब दिन बना हुआ है, वो अभी तक तो क्लियर हो नहीं पाया है। सभी जगह है, जहाँ तहाँ गाड़ी रोक देते हैं। ये सब तो कभी ख़त्म होने वाली नाम ही नहीं ले रहा है। परेशानी ऑफिस आदमी को पहुँचना है, 10 बजे पहुँच रहा है, 12 बजे
जाम के कारण से। न पानी का निकास है न कुछ है, थोड़ा सा बारिश होता है जहाँ तहाँ पानी जम जाता है। ये सब फंड उठाते हैं, सब पैसा गबन कर जाता है नगर निगम। हाँ यही सब है। और भी लोगों से बात कर। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी 2 मिनट। कितना विकास हुआ है इन 20 सालों में? आपको क्या लगता है कि आप बदलाव चाहते हैं या फिर विकास हुआ है? विकास हुआ है, पुल का विकास हुआ है, आम जनता का विकास नहीं हुआ। जैसे? कि कहाँ किसी को नौकरी मिला मैडम? आम जनता का विकास हो तब ना। यहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगना चाहिए आपको बिहार में। बिहार का आदमी जो बाहर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में, वो सब रुकना चाहिए। अगर नीतीश जी भी यहाँ फैक्ट्री खुलवा दें 20-25 गो तो कितना रोजगार मिले, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। सिर्फ चाहते हैं पुल बने। पुल बनना जरूरी है, ये नहीं कहते हैं कि पुल नहीं जरूरी है, जरूरी है। जो जनता की ज़रूरत है नौकरी, वो नहीं मिल पा रहा सही ढंग से। किनसे उम्मीद है? कौन से सरकार से उम्मीद? तेजस्वी यादव आएंगे, नए सोच है। लालू जो किन उनको छोड़ दीजिए, अब नया सोच वाले तेजस्वी यादव हैं। अगर उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। अगर नहीं अच्छा करेंगे तो हटा दिया जाएगा, वो तो जनता के हाथ में है। और जन स्वराज के लिए क्या? जन स्वराज उनका भाजपा का सेकंड है। तो विरोध करते नजर आते हैं। विरोध दिखावा के लिए करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स यही ना होता है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। आपको लगता है वो भी मिल जाएंगे बाद में? हाँ, मिलदम 100% मिल जाएंगे। अच्छा, चलिए बांकीपुर की अगर बात करें तो बांकीपुर बस स्टैंड है यहाँ पर। सुने हैं कि वहाँ पर बस स्टैंड हटा करके 5 स्टार होटल बनाने की बात हो रही है। पता है इस बारे में कितनी सच्चाई? नहीं मालूम मैडम। अच्छा चलिए, अगर वहाँ पे होटल बनता है क्या समस्या आएगी या फिर ठीक है? फिर समस्या बढ़ जाएगा पब्लिक का यहाँ। जो तो दूसरे जगह बनवाएंगे बस स्टैंड तो यहाँ के पब्लिक के लिए समस्या बढ़ जाएगा ना। अब दूसरा जगह उनको जाना पड़ेगा बस स्टैंड। तो डेवलपमेंट भी चाहिए और फिर ये भी आप लोग होटल खुलने के लिए बहुत जगह है। गवर्नमेंट जाम ऐसे भी लगेगा आपको। जाम ऐसे, बिहार का पब्लिक उतना जागरूक नहीं है। अभी देखिए, अब बरसात के दिन में आपको इतना पानी जाम हो जाता है कि कुछ कहे लायक नहीं। पानी निकल भी तो जाता है एक रात में, ये भी तो देखिए। निकल जाता है, उसका हमेशा के सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए। जैसे अशोक राजपथ पर नाला बना है, उसी ढंग से हर जगह अगर नाला बन जाए आपका तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। उसमें खर्चा आता है ना मैडम, पानी निकालने के लिए सरकार का पैसा लगता है। और सरकार कहाँ से लाती है? पब्लिक का पैसा नहीं यूज करती है। आप तेजस्वी जी से उम्मीद है? 100% उम्मीद है।